हरे कृष्णा। कल दीजिए प्रभु। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। जयो राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बालक, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर यशोदनन्दन व्रज जनराञ्जन, यशोदनन्दन व्रज जनराञ्जन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक जय पताका स्वामी गुरुदेव की जय। जय ओम नित्य लीला पृष्ठ विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंद की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। तो आज जो है अन्नदा एकादशी आनंदा एकादशी उसका महात्म भी पढ़ेंगे, लेकिन समय बहुत कम होते हुए मैं इस श्लोक एक आप लोगों को दोहराऊंगी और उसका विश्लेषण करके और थोड़ा खोल दीजिए, ठंडा नहीं। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैप्टर 2 टेक्स्ट 40। आप श्लोक मेरे साथ दोहराइए। नाइहा अभिक्रामनासस्ति रक्तवाय न विद्यते स्वल्पम् अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नाइहाभिक्रामनासस्ति रक्तवाय न विद्यते स्वल्पम् अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ट्रांसलेशन अब मेरे साथ दोहराइए। भक्ति योग की अनुशीलन कदापि व्यर्थ नहीं होता है और इसका कोई क्षय नहीं है और इसका स्वल्प अनुष्ठान भी अनुष्ठाता को संसार रूप महाभय से परित्राण करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छी तरह बताया कि अपनी सुख सुविधा की विवेचना ना करके कृष्ण भावनामय कर्म और श्री कृष्ण का सेवा ही सबसे महत् कार्य है। क्या है सबसे महत् कार्य? क्या है? भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए उनका सेवा करना। अगर कोई थोड़ा थोड़ा करके भी भगवान का सेवा करते हैं उससे वो कोई भी क्षति नहीं है। और भगवान की सेवा कितना भी तुच्छ हो नगण्य हो कदापि किसी अवस्था ही से ही वो विफल नहीं जाता है। जैसे कि आज आप लोग सत्संग में आया भगवान के लिए सेवा के श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मान श्री दर्शन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री लाडू गोपाल की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हैव अ नाइस दर्शन। तो बोलते हैं आप कुछ भी करते हो आज भगवान आपने जो किया है सत्संग में आने से पहले किसी ने सफाई किया है, किसी ने भगवान के लिए फूल चुना है, कोई कुकिंग किया है, कितना एक प्रोग्राम में कितना सेवा रहती है। तो आप जो भी सेवा कर रहे हो भगवान कदापि नहीं भूलते हैं। जो इस भक्त ने मेरे लिए ये सेवा किया है, आपको विश्वास है? इसको बोलते हैं श्रद्धा शब्द विश्वास कहे शुद्ध दृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है। बोलते कृष्ण भक्ति करने से हम अपनी देश के लिए अपनी समाज के लिए परिवार के लिए सबके लिए हमने सेवा कर दिया है। अभी आप लोग विदेश में हैं, आपका परिवार इंडिया में है, तो आप यहाँ पे जो भी सेवा कर रहे हैं ना तो भगवान की जो अभी जुड़े हैं कृष्ण भावनामृत में तो आप उनके लिए भी सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो श्रवण कर रहे हैं आप उनको बता रहे हैं, धीरे धीरे वो भी भक्त बन रहे। ये भी आपका दायित्व है कि हमने जो कृष्ण भावनामृत का अमृत ये जो हमें मिल रहे हैं हमारे परिवारजनों को भी देने का है। ये सभी का दायित्व होता है। तो बोलते हैं इसीलिए अगर कुछ आप सेवा करते हो इसका जो सुफल है ये हमारे साथ परमानेंटली जुड़े रहते हैं।
जैसे कि हमारा बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट आपका होगा, वो है ना, तो उसी तरह हमारा एक स्पिरिचुअल फिक्स डिपॉजिट है। तो जो भी सेवा आप सब कर रहे हैं वो सब ऐड होता जा रहा है। तो जब हम मृत्यु के समय बोलते हैं ना, मृत्यु के समय हमको भवसागर को पार करना है, तो भवसागर पार करना है करने के लिए वहाँ तो एक दारी है ना, नौका लेके बोट को लेके खड़ा है माझी, उसको आप क्या बोलते हो हिंदी में? तो उनको पैसा दे के तभी तो आपको पार करा देंगे ना। आपके पास पैसा नहीं तो बोले नहीं तुम फिर छोड़ो, आपको नहीं लेंगे। तो इसे भवसागर पार करने के लिए हमारी जेब में करी होना चाहिए, वो है हरिनाम की करी। आप कितना हरिनाम किया है उतना डिपॉजिट होता जा रहा है। तो आपके पास हरिनाम की करी हो तो आप आसानी से उसको दे देंगे और वो आसानी से आपको पार करा देंगे। तो हमारी ये जो 84 लाख योनि को पार करके ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला है, इसको बोलते हैं एक नैया की स्वरूप, जो बोलते हैं ना बोट, नैया की स्वरूप है। और हमारी ये जो बोट को भवसागर पार करने के लिए एक सुदक्ष प्रतिनिधि चाहिए, वो है बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। अभी हमारे जीवन में आप सोचेंगे दीक्षा हमको क्यों लेनी चाहिए? तो दीक्षा के बिना, कल भी हम लोग पढ़ रहे थे कि भगवान बोलते हैं जैसे देवकी माता, उनके जीवन में क्या है, 6 पुत्र आया, उनके योनि से 6 पुत्रों को कंस ने हत्या कर दिया। उसके बाद उनके जीवन में कौन आया? उनके गर्भ में आया बलराम, संकर्षण। वो देवकी माता की गर्भ से आकर्षण करके रोहिणी माता की उम्र में डाला गया, इसीलिए उनका और एक नाम हुआ संकर्षण। तो रोहिणी, ये जो देवकी माता की जो गर्भ है वो प्यूरिफाई तब तक नहीं होता। ये जो षड रिपु है बोलते हैं ना, ये जो 6 पुत्र था, ये असल में कौन था लोग जानते हैं? ये मारीची ऋषि का पुत्र था। 6 जो काम क्रोध लोभ मोह माद मत्सर हम बोलते हैं, ये मारीची ऋषि का पुत्र था। तो उन्होंने मारीची ऋषि का ये पुत्रगण क्या किया था, ब्रह्मा जी का किसी एक्टिविटी को, कार्य को देख के हंस दिया था। तो बहुत क्रोधित होके ब्रह्मा जी ने उन 6 पुत्रों को श्राप दिया था, मारीची के पुत्रों को, तुम असुर कुल में जन्म लो। क्या बोला था? असुर कुल में जन्म लो। तो इसी तरह हम देखते हैं ये जो मारीची के पुत्र बन जाते हैं, असुर कुल में जन्म लेते हैं। तो इधर क्या होता है, जो कालनेमी था, ये जो पूर्व काल की बात मैं वो बोल रही हूँ, ये कालनेमी क्या किया था, ब्रह्मा जी का तपस्या कर रहे थे, क्यों? उनका अमर बनना है। तो वो हिरण्यकशिपु उनका पोता था, वो बहुत क्रोधित होके बोलता है, तुम मुझे छोड़ के ब्रह्मा की आप स्तुति कर रहे हो, तुम्हारे प्रति मेरा कोई स्नेह नहीं है, तुम भी असुर कुल में जन्म लो। तो वो जो कालनेमी असुर कुल में जन्म लिया, कहाँ पे? उग्रसेन का पुत्र कंस के रूप में जन्म लेते हैं। और ये जो मरीचि की 6 पुत्र देवकी माता के गर्भ में आश्रय लिया था, तो इसीलिए बोलते हैं इसको अन्यथा। हमारी हृदय से जब तक काम क्रोध लोभ मोह माद मात्सर्य से हम मुक्त नहीं हो सकेंगे, तब तक भगवान हमारे हृदय में नहीं आएंगे। तो इसीलिए देवकी माता को जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं हुआ, तब तक कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुआ था। तो देखिए, ये जो बलराम जी आने के बाद ही, तुरंत बाद ही भगवान श्री कृष्ण, अभी जो हमने जन्माष्टमी मनाया, भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ। तो कैसे आविर्भाव हुआ? भगवान की या जन्म लेते हैं भगवान? नहीं। मृत्यु होता है भगवान का? नहीं होता है। भगवान बोलते हैं जन्म कर्माचा मे दिव्यम एवं यो वित्ति तत्तदो त्यक्त देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सहजना। तो बोलते हैं मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, मैं आदि नित्य शाश्वत हूँ। हमारी तरह जन्म नहीं होता है, माँ की योनि से हम नहीं निकालते हैं। तो ये जो वसुदेव की हृदय से आविर्भूत होके फिर देवकी माँ की हृदय में आविर्भूत होते हैं। और भगवान कृष्ण जब जन्म लेते हैं 4 हैंडेड फॉर्म, नारायण स्वरूप, और कितनी सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं,
वैजयंती माला पहने हुए हैं, गले में फूल माला, और मानो कि कंस के कारागार एकदम आलोकमय हो गया। इतनी दिव्य स्वरूप देख के वसुदेव गदगद हो जाते हैं और वो स्तुति करने लगते हैं, अरे ये तो स्वयं भगवान मेरे पुत्रों के रूप में आविर्भूत हो रहे हैं, और उन्हें मानो कि उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण को पुत्र के रूप में पाने के लिए वसुदेव और देवकी जी ने बहुत तपस्या किया था, है ना। कितना तपस्या किया था कौन जानते हैं? कितना साल तपस्या किया, कौन बोलेगा? 12,000 साल, 12,000 ईयर्स उन्होंने तपस्या किया था। तो पृश्नी गर्भ में पहले जन्म होता है, सेकंड जो होता है काश्यप और अदिति मुनि, उनके वामन देव, उनका नाम क्या था? उपेंद्र के रूप में, और तीसरा जन्म जो होता है देवकी और वसुदेव की गर्भ में। तो जब देवकी आया, भगवान को देखा स्वयं, वो भी फिर से स्तुति करने लगे और बोलते हैं कि थैंक यू। बोलते हैं आप तुरंत एक छोटे बालक के स्वरूप में आ जाइए प्रभु, आप छोटे बालक के स्वरूप, क्योंकि मेरा भाई को पता चलेगा कंस को, तो तुरंत आके आपको मार देगा, उनको डर है ना। तो भगवान तो युगों युगों में अवतरण करते हैं, तो 3 कारण के लिए भगवान आते हैं, है ना। 3 कारण, क्या कारण है? पहला कारण, पहला परित्राणाय साधुना, दूसरा विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्कृतकारी को वध करने के लिए, और तीसरा धर्म संस्थापन के लिए। तो एक्चुअली देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण अवतरण किए थे देवकी माता और वसुदेव को कंस की निर्यातन से छुटकारा देने के लिए। तो उनका मुख्य उद्देश्य होता है अपनी भक्त को परिदर्शन करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो देवकी माँ जब स्तुति करने लगे, बोले माते ये तो आपका मेरा तीसरा जन्म है, आपने इतना तपस्या किया था मुझे पुत्र के रूप में पाने के लिए, तो इस जन्म के बाद ही आप भगवत धाम मेरे पास आ जाओगे, ये मटेरियल वर्ल्ड में आपका आखिरी जन्म है। तो देवकी जब बोलते हैं कंस आ जाएंगे, भयभीत हो जाता है, तो भगवान क्या करते हैं, वो छोटा बालक के स्वरूप में आ जाते हैं, नन्ना मुन्ना सा छोटा बालक, और बोलते हैं एक दिव्यवाणी आता है ना, अभी तुम मुझे यमुना पार करा के नंद गोकुल में छोड़ के आओ, जहाँ पे नंद और यशोदा मैया ने एक पुत्री संतान को जन्म लिया था। ये सब प्रभु जी ने सुनाया था आप लोगों को, जन्माष्टमी के दिन आपने बोला था ना। हाँ, आप ही ने बोला था। अच्छा, दूसरा कोई है तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो ये जो श्लोक में, तो जब यमुना पास आए तो वसुदेव क्या हाथ में शिकल बांधा हुआ है ना, चेन, और आयरन चेन, और कारागार की दरवाज़ा बंद है, गार्ड्स है, इतना कैसे जाएंगे। तो बोलते हैं माँ देवकी एक बास्केट लेके आती है और कुछ घास फूस डाल के थोड़ा सा जगह बना के नन्हा सा बालक को वहाँ पे सुला देते हैं, और वसुदेव का तुरंत अपने आप वो चेन खुल जाता है और सारे कारागार की डोर ऑटोमेटिक खुल जाता है। और जब यमुना के पास आते हैं तो देखते तूफानी रात है, बारिश हो रही है, कितना आप तो ये दृश्य देख चुके हैं, तो कैसे यमुना पार करेंगे। तो माता यमुना बहुत उत्फुल्ल हो जाती है, अरे प्रभु आ गए, और प्रभु मुझे पार करके चले जाएंगे तो प्रभु की चरण का स्पर्श भी मुझे नहीं होगा। तो जब बरसात हो रही है तो शेषनाग आके छतरी के रूप में प्रोटेक्शन दे रहा है, आप सब टीका है। और लेकिन यमुना माता को इतना लालसा था हृदय में प्रभु की श्री चरण को मैं प्राप्त स्पर्श करूँ, तो एक लीला करके भगवान गिर जाते हैं, उनको चरण की स्पर्श मिल जाता है। तो भगवान क्या है, अहम भक्त पराधीन, सभी भक्त का मनोविलास पूर्ण करते हैं। और इस तरह गोकुल में बढ़ रहे हैं। भगवान कान्हा की तो कितनी सुंदर सुंदर लीला सुने होंगे।
तो उनका बाल लीला, पोगंड लीला और किशोर लीला, ये 3 लीला। उसके बाद युवा होते हैं भगवान 16 साल का, उसके बाद बुढ़ापा नहीं, कुछ नहीं, चेंज नहीं होता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब 125 साल उनका उम्र था, फिर भी 16 साल का एकदम युवा ही लगता था। तो पोगंड लीला में जो हम देख रहे हैं कैसे भगवान कान्हा को गोचारण की अनुमति दिया जाता है। गोपाष्टमी के दिन बहुत अच्छा अनुष्ठान होते हैं। तो इतने दिन तो बछड़ा को इधर उधर घुमाते थे, अभी तो वो जाने लगे वृंदावन की जंगल में। तो कितना सुंदर सुंदर लीला, कितने कितने पूतना से बात करके प्रलंबासुर, कितने सकटासुर, बहुत सारे असुर को वध किया है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलिकाल में भगवान स्वयं श्री कृष्ण अवतारण किया है, उन्होंने किसी को हत्या नहीं किया है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र शस्त्र क्या था? उनका हाथ में क्या? सुदर्शन था, शंख चक्र गदा था, क्या था उनके हाथ में? मृदंग, करताल, और क्या है? मृदंग, करताल, उनकी पार्षद एसोसिएट्स, उनका पार्षद वृंद, और 2 बाहों उठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोलते हैं यज्ञ संकीर्तना प्रायर यजंती सुमिता स्वाहा। बोलते हैं इस कली काल में जो इस नाम संकीर्तन को अपनाएंगे वो बहुत बुद्धिमान है। यजंती सुमेधा स्वाहा, बहुत बुद्धिमान है। तो आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं क्योंकि आप लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन आंदोलन में भाग ले रहे हैं। तो बोलते हैं कोली दोष निधे राजन, कोली काल में बहुत दोष है, लेकिन अस्थि ही एक महान गुना। वो महान गुना क्या है? कृष्णायु देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। बोलते हैं वो कीचड़ में कमल पुष्प खिल उठा है, वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कलिकाल कितने दुख मतलब डिफेक्ट्स है, लेकिन महान गुण क्या है? थोड़ा हरि भजन करोगे तो सीधा ब्रजधाम भगवान की गोलोक वृंदावन में एंट्री हो जाएगी। हरि बोल। तो ये जो श्लोक में मैं बता रही थी, थोड़ा भी आप सेवा करते तो भगवान नहीं भूलते हैं। तो अजामिल की कहानी तो आप सब जानते हैं, कैसे वो थोड़ा जीवन की शुरू में भक्ति किया था, लेकिन बाद में बैड एसोसिएशन में कैसा अभक्त बन गया था और सिंफुल एक्टिविटी करने लगा। तो कैसे भगवान ने उनको सेकंड चांस दिया था, ये तो आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में, है ना। आप लोग कितने जन जानते हैं अजामिल की कहानी को? कितने जन जानते हैं? हाँ, बहुत तरह आप सब जानते हो। अच्छा तो हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी को आप जानते हैं? ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा जी वो ये मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएटर है, भौतिक संसार का वो सृष्टि करता है। तो आप सब जानते हैं कि कृष्ण लीला में ब्रह्मा विमोहन लीला हुआ था ना। ब्रह्मा जी जब जब वृंदावन के ऊपर से सवार होके जा रहे थे, तो कृष्ण भगवान तो टिफिन खाते थे ना, लंच सबका पोटली देता था यशोदा माँ रही, और एक एक का पोटली से निकल के इसका लड्डू वो खा रहे हैं, उसका झूठन वो खा रहे हैं, मतलब एक दूसरे को दे रहे हैं। तो वो सोचे ये भगवान थोड़ी ना हो सकता है, ये झूठन खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया था, उनका कितना गैया थी, गैया बछड़े और कौहर्ड बॉय गोप बालकों को उन्होंने छुपा दिया था और ब्रह्मलोक चले गए थे। तो 1 साल हमारे लिए, ब्रह्मा के लिए एक चुटकी। तो ब्रह्मा हमारे 360 डेज के बाद आके भी देख रहा है कि ऐसा ही लीला चल रहा है, मैंने जो छुपा दिया था ये सारे गोप बछड़े ये तो एज इट इज हो गया। तब पता चलता है भगवान के लिए ये असंभव कुछ नहीं है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। फिर ब्रह्मा जी
भगवान के चरण में कैसे उनका अपराध क्षमा करेंगे, वो सोचने लगा था। तो ब्रह्मा चले जाते हैं नवद्वीप धाम में, और वहाँ जाके ब्रह्मा गौरांगा गौरांगा, क्योंकि उनको मालूम था कि इस कली युग में श्री गौरांग महाप्रभु अवतार लेके कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे। तो उन्होंने घोर तपस्या करने लगा और गौरांगा जप करने लगा। तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत होते हैं और बोलते हैं तुम क्यों मुझे बुला रहे हो, क्या चाहते हो? तो बोलते हैं हे प्रभु, मेरा तो उम्र आधा से भी हो चुका है, 50, मतलब ब्रह्मा का आयु 100 साल है हमारे कैलकुलेशन में, ये बहुत बड़ा लंबी आयु। तो बोलते हैं अभी भी मैं विनम्र नहीं हुआ है, मेरा पद का गर्व है, मुझे अहंकार है, अच्छी कुल में मेरा जन्म हुआ। तो हे प्रभु, मैं विनम्र बनना चाहता हूँ, मैं अहंकार से मुक्त होना चाहता हूँ, और अब जब कली काल में अब अवतार लेंगे उस लीला में मैं भाग लेना चाहता हूँ। तो ऐसे तो नाटक देखने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन नाटक में स्वयं आप अभिनय करो तो और अच्छा लगता है ना भगवान के साथ। तो ब्रह्मा जी को वो डायरेक्ट उनको चांस मिला था कृष्ण लीला में, उन्होंने डायरेक्ट कोई टेक पार्ट नहीं किया। तो गौरांग महाप्रभु बोलते हैं तथास्तु। तो बोलते हैं हाँ प्रभु, और आपके चरण में ये जो मेरा अपराध हो गया, ये कैसे आप क्षमा करेंगे, आप मुझे कृपया आप क्षमा कीजिए। तो गौरांग महाप्रभु स्वयं कृष्णा बोलते हैं कि तुम मुसलमान के घर में, म्लेच्छ के घर में जन्म लोगे, और प्रतिदिन तुम 3 लाख माला जप करोगे। इस माला जप से ही तुम्हारा अपराध मैं क्षमा कर दूंगा। तो आप सभी जानते हैं कैसे हरिदास ठाकुर यवन परिवार में जन्म लिया था, फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने आचार्य का पद दिया था, और ये बहुत निष्ठापूर्वक प्रतिदिन 3 लाख माला जपते थे। हमारे लिए सोचिए 16 माला कितना मुश्किल लगता है, 16 माला पूरा नहीं हो गया, लेकिन प्रतिदिन 3 लाख माला जपते थे, इसीलिए उनको बोलते हैं नामाचार्य। 3 प्रकार से जपा करते थे, प्रभु जी बताएंगे आप लोगों को। तो देखिए, हम प्रार्थना करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान स्वयं आविर्भूत होते हैं। तो हम क्यों प्रार्थना करें? आप सोचेंगे माता जी क्यों बोलते हैं हरि नाम करो, प्रसाद खाओ, हाँ सत्संग में आओ। देखिए, जब हम भजन कीर्तन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारी आत्मा को पोषण मिलता है ना। श्रील प्रभुपाद एक बहुत अच्छी उदाहरण दिया है। बर्ड ने केज, एक पिंजरे के अंदर पंछी बैठा है, वो रो रहा है, और हम बाहरी से वो पिंजरे को पॉलिश कर रहा है, और तोता को भूख लगा है, उसको भूख कुछ नहीं हम नहीं दे रहा है। तो हमारी ये शरीर भी पिंजरे की तरह ही है। हमारी ये शरीर के अंदर बैठा हुआ तोता कौन है? वो है चिन्मय शाश्वत आत्मा। तो जब तक हम आत्मा की देखभाल नहीं करेंगे, हम कदापि खुश नहीं हो पाएंगे, है ना। हम अच्छी तरह से अच्छी एसी रूम, अच्छी गाड़ी, अच्छी घर, सब कुछ, अच्छा खाना, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी हम सुखी नहीं है, सैटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि हम आत्मा को पोषण नहीं दे रहे हैं। तो आत्मा को हम पोषण कैसे देंगे? हरे कृष्ण महामंत्र जप के द्वारा, भगवान की प्रसाद के द्वारा, भक्त संग के द्वारा। ये सब जब हम करेंगे, तब हम प्रकृत रूप से हम सुखी हो जाएंगे। आप लोगों को ऐसा महसूस होता है? अब जब फ्राइडे के सत्संग में आते हैं तो आपको बहुत अंतरात्मा खुश नजर आता है, लगता है ऐसा? बहुत ज़्यादा। तो यही तो साइंस है। हम बाहरी रूप से हम पिंजरे को कितना कंफर्ट दें, हम कदापि सुखी नहीं हो पाएंगे। तो बोलते हैं गोलोक वृंदावन में जाने के लिए हमारी क्वालिफिकेशन क्या होगा? अभी तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, गोलोक में जाने के लिए। तो गोलोक का जो द्वार है ना, वो भीतर से बंद है। अभी हम लोग हरि नाम कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, गुरु गौरांगी की शरणागति कर रहे हैं। हम वो जो मछुआरा है ना, उसका जाल फेंकते हैं ना, तो मछुआरा जब वो जाल उठाते हैं
तो मछली पकड़ लेते हैं। तो हम जाल में फंस चुके हैं। अभी वो जो मछुआरा है वो अपनी किचन में उसी मछली को लेके जाएगा, देख के चुन के सबसे जो बेस्ट है उसको लेके जाएंगे। हाँ, बाकी बाज़ार में बेच देंगे या तो पानी में दे छोड़ देंगे। तो हमारी भी हाल ऐसा है। हमको जब गोलोक वृंदावन में जाके हम टक टक नॉक 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 कर रहे हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, मतलब नक 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 कर रहे हैं। तो जय विजय खड़ा है, हमको परीक्षा करके देखेंगे। अरे तुम तो हरि नाम करते हो लेकिन बहुत वैष्णव निंदा करते हो, दूसरे भगवत को आप ईर्षा करते हो। अरे बदबू आ रहा है, तुम जाओ जाओ नहा दो, क्या हो फिर से, अभी एंट्री नहीं होगा। हमको फिर से रिजेक्ट कर देंगे और फिर पानी में फेंक देंगे। फिर ना जाने कितने योनि घूमते 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 आना पड़ेगा। तो ये जो मनुष्य जीवन में हमको एकदम अच्छा मौका मिल गया है। तो बोलते हैं ये जो 10,000 वर्ष जो है गोल्डन एज है। ये जो महाप्रभु का आविर्भाव के 10,000 साल, आप थोड़ा भक्ति करके आपको भगवत प्राप्ति हो सकता है। ये श्रील प्रभुपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो भी भक्त ने दीक्षा लिया है, 16 माला जप करें, 4 विधि पालन करें, आई एम गारंटेड ये भगवत धाम जाएगा। हरि। तो ये हमारी क्वालिफिकेशन से नहीं, हमारी योग्यता से हम नहीं, क्योंकि हमारी पूर्वतन आचार्य वृंद की कृपा से। जब मृत्यु के समय कितना पीड़ा होता है, भगवान को याद करना कितना मुश्किल है। क्या बोलते हैं उस लोग, अंत काले च मामेव शरण मुक्त कलेवरम। तो एक बिच्छू एक जगह में 40,000 बार आपको डांस देते हैं ना, उतनी पीड़ा होता है। तो सोचिए उस समय भगवान को याद करना आसान है? बहुत मुश्किल है। कफा पित्ता और आप नहीं कर पाओगे। तो लेकिन अगर आप पूरी जिंदगी भर आप भक्ति को आप प्रैक्टिस करते हो, तो श्री चैतन्य महाप्रभु आके, गुरु महाराज आके, श्रील प्रभुपाद आके कृपा पूर्वक हमारे कान में याद दिला के जाएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी ईर्ष्या के ऊपर काम करना पड़ेगा। अभी बोलते हैं हम भगवान को ईर्ष्या तो नहीं करते हैं, बोलेंगे ना। अभी हम राधा माधव कितनी सुंदर अल्टर में सजे हुए हैं, और हम जो भी ऑफरिंग दे रहे हैं, 15 रसगुल्ला देंगे, 15 रिटर्न ही मिलता है। भगवान 10 खा नहीं लेते हैं, तो हमको कुछ ईर्ष्या नहीं होता है। और भगवान अगर हमारे बीच में आ जाएंगे, राधा माधव अष्टसखी, इतनी सुंदर कॉस्ट्यूम, इतनी सुंदर मुखार, इतनी सुंदर, सब उनको ही प्रशंसा करने लगेंगे। फिर हमको बहुत जेलसी होने लगेगा, अरे सब तो मुझे देखता ही नहीं है, उन्हीं को ही प्रशंसा कर रहे हैं। तो हमको ईर्ष्या, ये ईर्ष्या के कारण ही हमको इस मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ा है ना। हमको धक्का मार के बोला ये तुम ये कारागार में जाओ, हम खुद आया। क्या बोला? अरे हमको भगवान का सेवा नहीं करना है, हमेशा उनको ही संतुष्टि करो, मैं खुद एंजॉय करूँगा, मैं काम कर रहा हूँ, मैं एंजॉय करूँगा। तभी भगवान बोला क्या, ठीक है ऐसी भी एक स्थान हमने बनाया है, तो आप इधर जाओ। हाँ, तो हम आ गए। अभी हमको मालूम पड़ रहा है कि प्रकृत अर्थ में हम कोई प्रभु नहीं है, हम तो दास है। हमारी भगवान के साथ संबंध क्या है? हम भगवान का नित्य कृष्ण दास। तो हम दास होके प्रभु बनना चाहा, ये तो आर्टिफिशियली प्रभु बनना चाह रहे थे। तो अभी औकात हम मालूम पड़ गया, हम भगवान का नित्य दास है। तो हमारी क्या कर्तव्य होता है? प्रभु का सेवा करना, है ना। लेकिन सेवा करते समय भी हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए। दूसरे वैष्णव को आप निंदा ना करें, उनके चरण में कुछ अपराध ना हो, सदैव हमको सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि भक्ति ऐसा है, भक्ति लता बीज जो हमको मिला है, बोलते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ये जो भक्ति लता बीज गुरु और कृष्ण के प्रसाद हमको मिला है, ये भक्ति लता बीज को हमको पहुंचाना कहाँ है? गोलोक वृंदावन में, भगवान श्री कृष्ण के चरण में। तो ये तो लता है, लता को सपोर्ट चाहिए ना। लता इतनी दूर कैसे जाएंगे, वो तो गिर के पड़ जाएगा, इसलिए फेंसिंग होना चाहिए।
तो जाके आगाछा ना उगे, ज़्यादा घास हो तो उसको उखाड़ के फेंकना चाहिए। तो हमारे हृदय में ये सब काम क्रोध अनर्थ आता है, उखाड़ के फेंकना चाहिए। और सपोर्ट क्या है? वो है भक्त का संग। तब जाके भक्ति लता हम ये जो अनुकूल रूप वायु देते हैं, जल देते हैं, हवा देते हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण का दिव्य नाम, भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद, भक्त का संग। तभी भक्ति लता जो है बढ़ के तुरंत अच्छा से हेल्दी रूप से बढ़ के अंतिम में जाके गोविंद के चरण में आश्रय मिलेगा, है ना। हरे कृष्ण। आपका तो समय तो बहुत कम है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है और कहने के लिए बहुत कुछ था। तो चैतन्य चैतन्यमृत में भगवान की अवतरण की जो मूल तत्व बताया गया है, सृष्टि हेतु जेई मूर्ति प्रपंच अवतारे সেই ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। तो अब ये जो अप्राकृत जगत से जब भौतिक जगत में भगवान आते हैं उसको बोलते हैं अवतार, है ना। तो कितना कितना अवतार है भगवान का, पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, मनंतर अवतार, यु, है ना। इतने सारे अवतार है, लेकिन अवतारी कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण। अवतारी सभी का सोर्स है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान कहते हैं, मैं भागवत में भी बताया है कि कलयुग में अवतार गौर सुंदर महाप्रभु संकीर्तन यज्ञ लेके आएंगे और हमको सिखाएंगे कि हम कैसे संकीर्तन यज्ञ को हमको पालन करना है। भक्त रूप में आके नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे? भगवान तो बैठे हैं, वो तो आदि पुरुष गोविंद, हमको नहीं सिखाएंगे तो भक्ति आके हमको कृपा पूर्वक सब सिखाएंगे ना। तो महाप्रभु यही जो हमारे लिए कृष्ण प्रेम लेके आया, अकातर में पिलाया, ये गोलोक वृंदावन से आए हैं, ये कोई ऑर्डिनरी साउंड वाइब्रेशन नहीं है। गोलोकेरो प्रेमोधनो हरिनाम संकीर्तनो। तो गोलोक वृंदावन में ताला लगा हुआ था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु इस अवतार में आके ताला को खोल दिया और सबको अकातर में बिला दिया। कोई दरिद्र है, कोई ज्ञानी, ना मूर्ख है, सबको बिला दिया। इसीलिए हम बोलते हैं नमो महावदान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्य नमो नमः। अच्छा प्रभु थोड़ा बताना चाहेंगे, आप बताना चाहेंगे? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय जय